क्या आप 5 बजे अलार्म सेट करते हैं एंड जब रिंग होता है तो स्नूज़ करके आप 8 से 9 बजे उठते हैं एंड जैसे ही उठते हैं आप फ़ोन लेते हैं और रील्स एंड शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं एंड देन 1 से 2 घंटे जब स्क्रॉल कर लेते हैं तो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद 1 से 2 घंटे पढ़ते हैं एंड देन लंच का टाइम हो जाता है, लंच करते हैं, देन फ़ील स्लीपी एंड एग्ज़ॉस्टेड तो थोड़ा सो जाते हैं एंड वो थोड़ा आप 5 से 6 बजे उठते हैं एंड 5 से 6 बजे उठते हैं एंड यू फ़ील डीमोटिवेटेड। सो अपने दोस्तों से बात करते हैं एंड प्लान करते हैं कि कल से हम पक्का कल से अच्छे से पढ़ेंगे एंड योर कल विल नेवर कम इफ़ योर साइकिल इज रिपीटेड trouble and currently you are watching the right video to sort out this problem. So hi everyone, it's Kiram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi, and I secured 123 rank in just first attempt just after my 4th year without any coaching, only because of the study, the self study I did and the best routine that I have followed. So if you literally wanted to become nursing officer, if you literally wanted to crack NORCET in just first attempt and wanted to do something for you, for your family and for your future, then please keep watching this. नंबर 1, आपको 5 बजे का अलार्म सेट करना है एंड बिना स्नूज किए उठना है, ब्रश योर टीथ, गो फॉर फ्रेश एंड वॉश योर फेस एंड विद इन 20 to 30 मिनट्स आपको ये काम कंप्लीट करके यू हैव टू सिट फॉर स्टडी टिल 9:30 AM। टिल 9:30 AM आपको पढ़ना है, आपको ब्रेकफास्ट इसके बाद करना है। लेट देम योर बॉडी बी फास्ट फॉर दैट मच ऑफ टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टार्विंग फील कर रहे हैं देन कीप सम लाइक पीनट्स, सम आलमंड, सम मखानास विथ यू। ब्रेकफास्ट नहीं करना भी आपको इस टाइम तक एंड येस आपको दिस टाइम आपको लाइक 5 AM to 5:30 to 9:30 AM आपको ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ना है। जो भी आपका टॉपिक जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगता है वो टॉपिक आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। लाइक फॉर मी CHN साइकियाट्रिक ओबीजी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था तो मॉर्निंग में मैं ये पढ़ लिया करती थी, क्योंकि क्या होता है मॉर्निंग में हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता है, घर वाले सो रहे होते हैं, पड़ोसी वाले सो रहे होते हैं, काओस कम होता है, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होता है। तो आप 6 to 7 आवर्स की नींद के बाद उठते हैं तो योर माइंड विल फ्रेश, योर माइंड फील वेरी रिलैक्स एंड फ्रेश एंड आप चीज़ों को बहुत ईजिली मेमोराइज कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। तो मॉर्निंग में आप मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक को पढ़ लीजिए, ओके। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपना फ़ोन दूर रखना है, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें आपको दूर से दूर रखना है, ओके। बट अगर आप लेट्स सपोज आप फ़ोन से पढ़ते हो तो फ़ोन में जो भी जितने भी लाइक डिस्ट्रैक्टिंग मीडियाज़ है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जस्ट डिलीट इट। 2 महीने के लिए आप इसको डिलीट कर दो। इवन आपका व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप आप चीज़ें पढ़ रहे हो, आप कुछ भी लाइक वीडियोज़ पढ़ रहे हो एंड बीच बीच में व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है ना सबको जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवॉइड करो एंड लाइक फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लाइक सुबह 5:30 to 9:30 AM आपको मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक अपना वाटर बॉटल साथ में रखना है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ओके। सो रूटीन नंबर 2, आपको 9:30 AM पे उठना है फॉर ब्रेकफास्ट। फ्रॉम 9:30 to 10:30 आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं एंड ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना। कीप दिस इन योर माइंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया आपने, क्या होगा आपका शुगर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, क्रैश होगा, क्या होगा सारा ब्लड सप्लाई आपका GIT सिस्टम में चला जाएगा, आपका ब्रेन को नहीं मिल पाएगा। तो क्या आएगा, यू फील ड्रॉजी, लेथार्जिक एंड स्लीपी, फिर आपको सोने का मन करेगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे शुगर वाला ब्रेकफास्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं लाइक कि एग हो गया, चने हो गए, बीन्स हो गए, ऐसी चीज़ें आप हाई प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूड करो। ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, ओके। सो रूटीन नंबर 3 आपका ब्रेकफास्ट हो गया एंड देन फ्रॉम 10:30 to 1 PM आपको पढ़ना है एंड दिस टाइम यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। एंड रिविजन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपका बहुत ज़्यादा वीक चैप्टर है, वीक टॉपिक है, एंड सेकेंड चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको लाइक आप वीकली रिवाइज कर सकते हैं एंड जो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है उसको आप डेली रिवाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर मी जो नंबर्स वाली चीज़ें होती है, CHN टॉपिक, वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेती थी। बाकी कुछ टॉपिक जो होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मुझे बहुत ईजी लगता था तो मैं वो वीकली ऐसे लाइक रिवाइज करती थी। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर PM आपने अच्छे से पढ़ लिया एंड देन 1 PM to 3 PM और 3:30 PM आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। इसमें आप शावर ले सकते हैं। मॉर्निंग में शावर लेने की नीड नहीं है क्योंकि यू ऑलरेडी फील वेरी मच फ्रेश जस्ट आफ्टर वॉशिंग योर फेस। यहाँ पे आप इतना पढ़ते पढ़ते अब आप थोड़ा सा ऐसे लाइक एग्जॉस्टेड हो जाओगे, थोड़ा स्लीपी हो जाओगे तो आप एक शावर ले सकते हो। शावर ले लिया, लंच कर लिया एंड थोड़ा सा लाइक मस्ती वस्ती कर लिया, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, है ना, ये कर लिया। उसके अलावा अगर आप जिम लवर है तो जिम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वट एवर यू वांटेड टू डू, ओके। यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड ऑल्सो, बट येस वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके फ्रेंड आपको डीमोटिवेट करते हैं लाइक कि यार पता नहीं कट ऑफ कितना ज़्यादा जाएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसी इस तरीके की बात करते हैं ना, तो प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग विथ दिस फ्रेंड। अभी आप
मैं ये कह रही हूँ कि स्टॉप टॉकिंग, नॉट स्टॉप लाइक फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना आपको, जस्ट बातें करना फॉर 2 महीने के लिए छोड़ दो। क्योंकि आप इस तरीके की बातें उनसे करते हैं तो एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होता है, एंड वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स माई फिलोसॉफी। क्योंकि आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की एक लाइन सुनी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू एनर्जी टू अनदर सोर्स। तो जो हम नेगेटिव थिंकिंग जो हमारी होती है वो एक नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें हमारे हमारे अराउंड एक नेगेटिव ऑरा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम भी एक डीमोटिवेट हो जाएंगे, हम भी लाइक थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकते हैं, और लाइक एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा ना, तो यू फील सम लाइक कि यार पता नहीं मेरा भी होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों से भी प्लीज़ बातें करना छोड़ दो फॉर 2 मंथ, उसके बाद बात कर लेना चलेगा। ओके। एंड अनदर थिंग, आप नैप भी ले सकते हो, बट येस नैप जब भी लेना जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो कि हाँ विदिन 20 मिनट्स में 30 मिनट्स में मैं उठ जाऊँगी फिर पढ़ने को बैठ जाऊँगी। बट अदरवाइज़ अगर आपका नैप स्लीप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेरे साथ होता था, तो प्लीज़ नैप मत लो। क्योंकि क्या होता है, हम सोते हैं तो वैसे लगता है यार 6 से 7 घंटे तो पड़ेगी, चलो थोड़ा और सो जाते, थोड़ा और सो जाते, ऐसे करते करते 5 से 6 बज जाता था। 5 से 6 बज जाता था, क्योंकि हमारा माइंड ना बहुत ही ज़्यादा आलसी है। हमारा माइंड को जितना आलसीपन बनाओगे उतना आलसी और हो जाता है। ऐसा सोचता है चलो थोड़ा और रिलैक्स कर लेते हैं। जैसा आप करवाओगे ना, तुम्हारा माइंड और ज़्यादा रिलैक्स होना चाहेगा। तो प्लीज़ नैप ऐसे कंडीशन में बिल्कुल मत लो, अगर आपका नैप स्लीप में कन्वर्ट होता है तो ठीक है। इसकी जगह आप मेडिटेशन वगैरह कर लो, उससे भी आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करोगे। ओके। सो 3 to 3:30 तक आपने ब्रेक ले लिया, अब आप पढ़ने को बैठ जाओ 3 PM या 3:30 PM, वट एवर योर टाइम। यहाँ से पढ़ो 6 to 6:30 PM तक पढ़ लो, मतलब 3 घंटे तक पढ़ो। एंड 3 घंटे में आपको अब क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द MCQ। सुबह आपने मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ लिया, फिर रिविजन कर लिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू रिकॉल ऑल द थिंग्स, टू सी कि आपने जो भी पढ़ा है वट एवर यू स्टडी आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स टाइम टू सॉल्व MCQ। सॉल्व MCQ एज मच एज पॉसिबल, दिस इज समथिंग वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम। सॉल्व MCQ, लाइक आप जो भी लाइक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वहाँ से कर सकते हो, मॉक टेस्ट से कर सकते हो, या फिर कोई बुक से कर रहे हो तो वहाँ से आप लाइक 6 PM 6:30 PM तक आप मैक्सिमम MCQ सॉल्व करो। फिर आप थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लो, आधे घंटे का, 6 to 6:30 PM 7 PM तक एक ब्रेक ले लो, फिर से आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर से 1 से 1.5 घंटे तक 8 साढ़े 8 बजे तक पढ़ लो। 8:30 बजे तक पढ़ लिया, देन 8:30 से 10 बजे तक आप एक थोड़ा सा और लॉन्ग ब्रेक ले लो। यहाँ पे आप डिनर कर लो, थोड़ी सी मस्ती वस्ती कर लो, घर पे बात बात कर लो, है ना, थोड़ा चिल विल कर लो। ओके। एंड देन रियलाइज, आप थोड़ा सोचो कि येस हाउ आई एम यूटिलाइजिंग माई डेज, एंड यू विल फील या वाओ इट्स एन अमेजिंग डेज। यू फील वेरी वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच मोटिवेटेड कि यस मैंने अपना डेज बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है, बहुत अच्छे से मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने पढ़ा है, विद फुल कंसंट्रेशन, विद फुल डेडिकेशन। तो आपको क्या करना है, 10 से 11 लाइक 11-15 मैक्सिमम, उसके बाद आपको सोना है। 10 से 11 या 11-15 तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज़ करना है कि आपने जो भी चीज़ें आज पढ़ी है उसमें आपको कौन सा डिफिकल्ट लगा वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगले दिन का टू डू लिस्ट तैयार करके ही सोना है। या तो आप वो माइंड में क्रिएट कर लो कि क्या क्या मुझे कल करना है, या फिर कहीं लिखना है तो कहीं लिख सकते हो। बिना टू डू लिस्ट क्रिएट किए आप बिल्कुल मत सो। अगर आपने बिना टू डू लिस्ट क्रिएट किए आप सो गए तो क्या होगा, आप मॉर्निंग में भले ही उठ जाओगे, 5:30 पे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, फिर आधे घंटे तक सोचते रह जाओगे, आधे घंटे तक कि करना क्या है, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरा डिफिकल्ट चैप्टर है क्या मेरा लाइक ईजी चैप्टर है। तो ये सोचते सोचते आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी आपका कंटिन्यूटी है ना, आप पढ़ते जा रहे हो, आपको पता है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है, कहाँ पे आपको थोड़ा सही लगा है, तो आप अभी ही टू डू लिस्ट तैयारी कर लो। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। आपको 11, 11:15, 11:30 तक आपको सो जाना है, क्योंकि 6 to 7 आवर्स की नींद भी ज़रूरी है, तो 6 घंटे तो एटलीस्ट आपको मिनिमम सोना ही सोना है। तो अब आपको सो जाना है। ओके। एंड लाइक आपको ये रूटीन लाइक मैंने अपने लास्ट के 40-50 डेज़ में ये वाला रूटीन बहुत अच्छे से मैंने फॉलो किया था, वेरी डिसिप्लिनली। आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको डिसिप्लिन तो होना है। डिसिप्लिन इज़ समथिंग वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप अपने डे का कर सकते हो, मैक्सिमम स्टडी कर सकते हो विथ फुल कंसंट्रेशन। अपना डिस्ट्रैक्शन आपको एकदम हटाना है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल हटाना है, उसमें जितने भी वीडियोज़ वगैरह है वो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम प्लीज़ यूज़ करो इन लास्ट 2 मंथ।